हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीख रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट में जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, मींस हम क्वेश्चन फॉर्म बनाते हैं, तो उसमें क्या रूल रहने वाला और क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं रूल की। रूल यहाँ पर क्या रहता है, जब हम किसी से क्वेश्चन पुट करते हैं डू एंड डज़ का। और ये चीज़ हमेशा माइंड में रखिए कि जहाँ पर भी डू एंड डज़ आप अप्लाई करते हैं, चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है डू नॉट, डज़ नॉट, या फिर आप डू डज़ से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, हमेशा V1 लगेगा, राइट। अब सेकेंड रूल हमारा ये है कि हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि डू किसके साथ लगने वाला है और डज़ किसके साथ लगने वाला है। तो डू जो है हम अप्लाई करते हैं आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, बट ऑन द अदर हैंड जो डज़ है वो सिर्फ ही, शी, इट के साथ। मीनिंग देयर इज़ कि जब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और अगर आपके क्वेश्चंस में जो नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, हमें उसको चीज़ को देखना है। अगर सपोज़ आप किसी लड़के की बात कर रहे हैं और सिंपल उस लड़के का नाम राज है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके लिए हम लोग प्रोनाउन क्या यूज़ करते हैं, ही यूज़ करते हैं, राइट। उसी तरह अगर किसी लड़की की बात कर रहे हैं तो उसके लिए शी यूज़ करते हैं। तो जब हम ही, शी, इट की बात कर रहे हैं तो हमने क्या यूज़ करना है, डज़ से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। लेकिन जैसे ही आपके क्वेश्चन में आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं जिससे आप बात कर रहे हैं यू के साथ, तो आपको डू का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सपोज़ कीजिए आप किसी से पूछते हैं कि आपको कॉफ़ी पसंद है, तो आप इसको अगर रूटीन में पूछ रहे हैं ना, तो चलिए ये चीज़ पहले डिस्कस करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट का एप्लीकेशन क्या होगी, हम इसको अप्लाई कहाँ करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इन एग्ज़ाम्पल्स को देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट में जब हम लोग रूल्स अप्लाई करने जाते हैं तो फर्स्टली आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि ये सेंटेंस होते कैसे हैं, कहाँ पर हमें ये डू डज से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो जब आपने देखना है कि जो चीज़ आप रूटीन में किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है डू यू लाइक कॉफ़ी, आप कॉफ़ी पसंद करते हैं। इट मीन्स आप रूटीन में पूछ रहे हैं, आप उससे ये नहीं पूछ रहे कि आपको अभी कॉफ़ी पीनी है या अभी आप इसको लाइक करते हो, या मतलब आगे आप करोगे, ऐसा नहीं। हम लोग बात कर रहे हैं रूटीन की कि आपको कॉफ़ी पसंद है। तो जब भी हम लोग रूटीन हैबिट्स की बात करते हैं तो सीधा हम लोग अपने जो क्वेश्चन फॉर्म करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में फॉर्म करते हैं। तो जैसे फर्स्ट सेंटेंस है डू यू लाइक कॉफ़ी, आप कॉफ़ी पसंद करते हैं। डू दे हैव एनी पेट्स, उनके पास कोई पेट है। पेट मीन्स जो हम घरों में एनिमल्स रखते हैं। तो अगर आपने किसी से पूछना है आपके पास या उनके पास घर पे कोई पेट रखा हुआ है, तो रूटीन में पूछ रहे हैं, तो आप उसके लिए कैसे क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं, डू दे हैव एनी पेट्स, राइट। नेक्स्ट है कि सपोज आप अगर किसी से पूछ रहे हैं कि आपकी सिस्टर या वह लड़की जो है वो बुक्स जब पढ़ती है उसमें इंजॉय करती है, उसको रीडिंग करना अच्छा लगता है, डज शी एंजॉय रीडिंग बुक्स। अगर आपको किसी से कंफर्म करना है कि आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं कि वो डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, डज ही डू एक्सरसाइज। और अगर इसी जगह आप किसी से सामने वाले से क्वेश्चन पुट करते हैं कि आप एक्सरसाइज करते हैं, डू यू डू एक्सरसाइज। और अगर आपको ऐसे पूछना है आप डेली एक्सरसाइज करते हो, डू यू डू एक्सरसाइज डेली, लाइक दिस। सपोज़ अगर आप किसी बच्चे से पूछना चाहते हैं कि बेटा आप स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, या फिर आप स्कूल में पढ़ते हो, डू यू स्टडी इन स्कूल। या कॉलेज में आप पूछना चाहते हो डू यू रीड इन कॉलेज और स्कूल, या स्टडी भी आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप जाने की बात कर रहे हो आप गो का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसी तरह से जब हम लोग ये जो क्वेश्चंस हैं हम इसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करें, बिकॉज डू एंड डज हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। लेकिन जैसे ही हम हेल्पिंग वर्ब को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर मैं WH फैमिली का इस्तेमाल करूँ, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। अभी अब इन जो मैंने यहाँ सेंटेंसेस लिखे हैं, अगर आप इनको बड़े ध्यान से देखेंगे तो आप हर क्वेश्चन में आंसर क्या देने वाले हैं, येस और नो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं बनने वाला। जैसे मैं पूछ रही हूँ डू यू लाइक कॉफ़ी, सपोज आप मेरे सामने बैठे और मैं आपसे इंटरेक्शन कर रही हूँ, हाय हाउ आर यू, डू यू लाइक कॉफ़ी, या वुड यू लाइक टू हैव, वो मैं पूछ रही हूँ, ऑफर कर रही हूँ। जैसे हम किसी को ऑफर करते हैं ना कि आप कॉफ़ी लेना चाहेंगे, तो फिर सेंटेंस क्या बनेगा, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी। बट यहाँ मैं क्या पूछ रही हूँ, रूटीन में पूछ रही हूँ, डू यू लाइक कॉफ़ी, आपको कॉफ़ी पसंद है, राइट। और आगे से आप मुझे क्या बोलेंगे, हाँ मुझे कॉफ़ी पसंद है, या आप बोलेंगे नहीं मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद है। तो दो ही आंसर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखते हैं, डू दे हैव एनी पेट्स, तो इसमें भी आप मुझे यहाँ बोलेंगे हाँ उनके पास हैं पेट्स रखे हुए घर पे, या फिर आप बोलोगे नहीं उनके पास कोई पेट नहीं है।
या फिर अगर मैं आपसे पूछती हूँ डज शी एंजॉय रीडिंग बुक्स, तो इसका भी आप मुझे आंसर दो में ही दोगे, येस और नो में। डज ही डू एक्सरसाइज, सिमिलरली इसका आंसर भी हमारे पास दो में ही आएगा, येस और नो में। डू यू स्टडी इन स्कूल, अगेन आंसर इज येस और नो। तो आपने देखा कि जब हम लोग अपने क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा क्या आता है, येस और नो। तो मीनिंग हियर इज कि जब भी आपका क्वेश्चन डू डज से स्टार्ट होगा, जैसे ये डू डज से डू से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका जो इसके आंसर आने वाले हैं वो येस या फिर नो में आने वाले हैं। अगली वीडियो में ये बनाएंगे कि आंसर को हमने बताना कैसे है। येस में अगर आपने बोलना है तो आपने आंसर कैसे करना है, और अगर नो में बोलना है तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे कि उसमें आपने आंसर कैसे करना है। लेकिन अगर इन्हीं क्वेश्चंस को, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट मैं एक चीज़ इसमें बताऊंगी कि अगर इसी क्वेश्चन को मैं WH की फैमिली से बनाना चाहूँ तो फिर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पहले डिस्कस करते हैं कि WH फैमिली होती क्या है। WH फैमिली मतलब कि जिसमें आपके क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, जैसे व्हाट, वाई, वेयर, लाइक दिस। तो इस तरह के जो हमारे WH से स्टार्ट होते हैं, दीज आर द हु WH फैमिली, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, WH फैमिली। नाउ अगर जैसे फर्स्ट मैंने यहाँ सेंटेंस क्वेश्चन लिखा है डू यू लाइक कॉफ़ी, तो इसमें डायरेक्ट मेरा आंसर है, राइट और मैं उस आंसर के लिए सिर्फ येस और नो कर रही हूँ। बट अगर मैंने किसी से पूछना है कि आपको क्या पसंद है, तो मैं इस आंसर को यहाँ से हटाऊंगी और जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बिल्कुल आगे मैं क्या लगाऊंगी, अपनी WH फैमिली। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हाट डू यू लाइक, राइट, व्हाट डू यू लाइक। आप उसमें कुछ भी बता सकते हैं अपनी लाइकिंग, आपको क्या पसंद है, कॉफ़ी है, चाय है, व्हाटएवर, आपको आंसर देना पड़ेगा, राइट। या आप इसमें भी आप क्वेश्चंस को इस तरह भी पूछ सकते हैं, व्हाट यू लाइक इन प्रिवरेज या व्हाट यू लाइक इन ड्रिंकिंग, व्हाटएवर, राइट। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर डू यू स्टडी इन स्कूल, राइट। अब इसमें मैंने पूछा कि आपको स्कूल में पढ़ते हो, तो आपको आंसर क्या देना पड़ रहा है, येस और नो। बट अगर मैंने आपसे पूछना है आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, अगर तो मैं डायरेक्टली पूछ रही हूँ आप कहाँ पढ़ते हो, ऐसे भी पूछ सकते हो। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो। तो आपको कैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, डू के बिल्कुल आगे हम क्या पुट करेंगे, वेयर डू यू स्टडी, और यहाँ मेरा क्वेश्चन फिनिश, वेयर डू यू स्टडी। देन यू हैव टू आंसर मी स्कूल और कॉलेज, इस तरह से आपको आंसर देना पड़ेगा। बट अगर मैं डायरेक्टली अपने क्वेश्चन में ही आंसर को रख के बैठी हूँ कि डू यू स्टडी इन स्कूल, देन डेफिनेटली आपको सिर्फ येस और नो में आंसर देना पड़ेगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में डेफिनेटली मैं ये करवाने वाली हूँ कि इसके आंसर येस और नो में आपने कैसे देने हैं, राइट। थैंक यू।